नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन। 48 में क्या बोला बेटा कि एक सॉलिड बॉडी जो है रोटेट कर रही है और डिक्सेलेशन दे दिया है। डिक्सेलेशन का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि ओमेगा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, है ना। अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस दे दिया है, ठीक है। तो कैसा भी एक रिजिड बॉडी ले लिया और ये स्टेशनरी एक्सिस ले लिया इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये मान लो कि ओमेगा इसका इधर है ना। मान लो रोटेट कर रहा है इधर की तरफ, ओमेगा इधर है मतलब इनिशियल इधर की तरफ रोटेट कर रहा है। तो डिक्सेलेशन का मतलब क्या हुआ कि अल्फा किधर होगा, इसके अपोजिट, है ना। तो अल्फा आपको किधर लेना पड़ेगा, इसके अपोजिट, या उल्टा भी ले सकते थे आप। ओमेगा अगर इधर लेते तो अल्फा फिर आपको उल्टा लेना पड़ता, ठीक है। तो डिक्सेलेशन का मतलब ये होता है अपोजिट डायरेक्शन। एंड यहाँ पे अल्फा से मैं डिनोट कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे बीटा से डिनोट किया है ना, क्योंकि जनरली हम लोग, है ना, हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से ही डिनोट करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो बोला है क्या कि अल्फा का जो रिलेशन है वो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट ओमेगा। तो मान लेता हूँ मैं कोई एक कांस्टेंट है के, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो ये आ गया सिंपली क्या, के अंडर रूट ओमेगा। मतलब अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, के अंडर रूट ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो आपसे पूछा है क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना, मीन एंगुलर वेलोसिटी बॉडी का, किसके साथ, तो टाइम के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि कहाँ से आपको याद है कि फिर से मैं याद दिला देता हूँ। वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टाइम के साथ अगर पूछे तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन डी टी, अगर डिस्टेंस के साथ पूछे तो इंटीग्रेशन वी डी एस अपॉन डी एस। तो ये तो स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर हमको किसके बारे में बात करना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालो, है ना, तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। टाइम के साथ करते हो तो यहाँ पे डी टी और डी टी आ जाएगा। कोई भी क्वांटिटी लो, कोई भी जनरल क्वांटिटी लो, है ना, वाई एवरेज अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन वाई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अब वाई को आपको एज ए फंक्शन ऑफ टी रखना पड़ेगा, या कुछ और भी चेंज कर सकते हो, है ना। मतलब ये होता है जहाँ पे ओमेगा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट का, ठीक है, किसी भी जनरल टाइम टी का जो ओमेगा होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बस कुछ नहीं, ये मैथमेटिक्स है टोटली, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू रखते जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ, फाइनली जो हमने क्या मान लिया कि किसी टाइम टी पे जो ओमेगा आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओमेगा ही है ना। फाइनल ओमेगा किसी इंस्टेंटेनियस पे, किसी इंस्टेंट पे। तो यहाँ पर तो मैंने ओमेगा ही रहने दिया क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो दिया नहीं। अच्छा, डी टी एंड डी टी दिया है, अब ओमेगा जब तक नहीं देगा यार, आप कैसे करोगे, ओमेगा की जगह पे ये अल्फा दे दिया है ना। मतलब अल्फा और ओमेगा के बीच का रिलेशन दिया है, डायरेक्टली ओमेगा और टी का रिलेशन नहीं दिया, ये डायरेक्टली दे दो तो यहाँ रख लेता मैं। तो ये बात, अब यहाँ से आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं जनरली कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये लिख लिया सिंपली, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू के अंडर रूट ओमेगा। तो यहाँ से एक टर्म निकल कर आ रहा है डी टी, डी टी आप यहाँ से निकाल के रख सकते हो। डी टी देखो, डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी को इधर ले गया और इस पूरे को नीचे ले आया, तो ये आ गया डी ओमेगा अपॉन के रूट ओमेगा। तो ये आप कर सकते हो, एक तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, वेरिएबल चेंज कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा का फंक्शन कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ क्या, ओमेगा, एंड डी टी की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, ये पूरा रख रहा हूँ, डी ओमेगा अपॉन क्या है, के रूट ओमेगा। ये सब इंटीग्रेशन के अंदर है, ये सारा, है ना, ये सारा इस इंटीग्रेशन के अंदर है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन। अब ये फिर से डी टी रखो, तो डी ओमेगा अपॉन के रूट ओमेगा, ठीक है। ये भी इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है। अब तो सिंपल है, देखो के से के कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे के कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा नहीं कर सकते क्योंकि ओमेगा वेरिएबल है ना। तो ओमेगा वेरिएबल है तो ओमेगा को आप बाहर नहीं निकाल सकते मेनली, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करते। के कांस्टेंट है तो के को बाहर निकाल सकते हैं, तो आप या तो बाहर निकाल के कैंसिल आउट करो या यहीं पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ओमेगा को बाहर ही नहीं निकाल सकते आप, इसलिए कैंसिल आउट करना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगा, है ना। मतलब हमेशा वेरिएबल को कैंसिल आउट कभी नहीं करें। तो ये तो ऊपर में कितना आ गया, रूट ओमेगा डी ओमेगा। तो अब देखिए फंक्शन बहुत अच्छे से बन गया, टी के टर्म में नहीं बन रहा था लेकिन ओमेगा के टर्म में बन गया। तो ये सब चेंजेस करने आपको आना चाहिए। और ये कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर -1/2 आप बोल सकते हैं, ठीक है, और इंटू कितना, डी ओमेगा।
बस अब यहाँ पे लिमिट रख लो, है ना। लिमिट आप कितना रखोगे, बोला कि इफ एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम इट्स एंगुलर वेलोसिटी वाज इक्वल टू ओमेगा नॉट। मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट से स्टार्ट किया, ओमेगा नॉट से स्टार्ट किया, फाइनल क्या लेंगे, फाइनल डिसेलेरेशन हो रहा है ना, तो फाइनल क्या लेना चाहिए। फाइनल के बारे में हालांकि बोला नहीं, बोला ये होल टाइम ऑफ रोटेशन। होल टाइम ऑफ रोटेशन का मतलब ऑब्वियसली ये कभी ना कभी जाके रुक गया होगा, है ना। तो आपको यही अब कंसिडर करना है, क्योंकि और तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिया नहीं। तो फाइनली ऑब्वियसली ये रिटार्ड कर रहा है, ओमेगा एंड अल्फा अलग अलग है ना। तो फाइनल मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ कि जीरो हो जाएगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि अगर अल्फा कंटिन्यू रहे तो फिर ये अब इधर की तरफ स्पीड घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो अब चूंकि वेरिएबल ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना। तो क्वेश्चन में फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट करने लगेगा इस तरीके से, तो फिर तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, है ना। तो बट यहाँ पे लिखा है होल टाइम का मतलब तो आपको फाइनाइट टाइम ही लेना है। फाइनाइट टाइम ही लेना है मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहाँ तक लिखा होगा कि जब तक ये रुक जाता है, ठीक है। तो वही वाला सिचुएशन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अल्फा क्यों आया होगा, तो किसी फ्रिक्शन की वजह से आया होगा। एक बार घुमा के छोड़ दिया, अब यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह होगा, तो जब ये रुकेगा तो फाइनली रुक ही जाएगा। मतलब उल्टा घूमने का कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है। अदरवाइज फिर आप लिमिट क्या रखोगे यहाँ पे, है ना। लिमिट जब नहीं रख पाओगे तो फिर एवरेज कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर। तो चलिए ये तो हो गया। फाइनली अब यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल लेते, तो ये 1/2 का आप जानते हैं क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है एंड सेम से डिवाइड हो जाता है। तो सेम कितना आएगा, ये 1/2 + 1 3/2, 3/2 से डिवाइड हो गया तो 2 ऊपर चला गया, इसका काम खत्म। लिमिट इसमें रख लो, कांस्टेंट को अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिमिट तो वेरिएबल में रखते हैं, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर लिया, ये रख लिया। अभी इसका करना बाकी है, अभी ऊपर वाला का किया मैंने, अब इसका करो। फिर से माइनस है, ये तो माइनस है तो पावर एक जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई ये वाला क्वांटिटी, तो ये वाला क्वांटिटी कितना है पावर में 1/2, तो यहाँ पे ले लो 1 नीचे एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये वाला काम खत्म, ये वाला हटा दे रहा हूँ। आप अलग अलग भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब लिमिट रखना है, लिमिट इसमें भी तो रखोगे ना आप। अभी तो आपने क्या किया, अभी तो आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया है ना। अब लिमिट भी तो रखोगे ना। लिमिट कहाँ रख रहा हूँ मैं बच्चों, ओमेगा नॉट से ओमेगा, बस। देख 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आप अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल के भी सॉल्व करो, इस पार्ट को अलग निकालो, इस पार्ट को अलग निकालो, अगर नहीं निकल रहा है तो, है। और यहाँ पे आ गया कितना, ओमेगा की पावर 3/2, तो लिमिट रखोगे पहले जीरो तो जीरो हो गया, फिर ओमेगा नॉट रखोगे तो फाइनल में लिख रहा हूँ माइनस साइन आ जाएगा आगे, एंड ओमेगा नॉट की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब नीचे में आ जाओ, नीचे 1/2 बचेगा, तो जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, फिर फाइनल रखोगे तो माइनस ओमेगा नॉट की पावर 1/2, ठीक है। ये गया। अब ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3/2 - 1/2, तो ये आ जाएगा 2/2 एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट। मतलब यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन इस तरीके से दिया हुआ। अच्छा मैं यहाँ पे एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, है ना, कितना दिया है फाइनल। ये क्वेश्चन नंबर ओमेगा नॉट बाई 3 148 है, 1.48 ओमेगा नॉट बाई 3। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। अच्छा बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये तो 3 बच गया ना यार नीचे, तो ये तो लिखोगे, है ना। तो सही है, आंसर सही है ना, मिस्टेक हम ही लोग से हुआ है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 के साथ। आसान क्वेश्चन था ये, है ना।